नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी आज की 20 बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मणिपुर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। इंडिया के 20 सांसद मणिपुर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच की मांग। जी हाँ दोस्तों, विपक्षी पार्टियों के दल INDIA के 20 सदस्य इसी हफ्ते वीकेंड पर मणिपुर जा रहे हैं। ये लोग राज्य में हालात का जायजा लेंगे और वहां से लौटकर सरकार और संसद से मणिपुर समस्या के हल को लेकर सिफारिश करेंगे। वहीं सांसदों के दल के मणिपुर जाने से पहले लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई ने मणिपुर मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने की मांग की है। गोगोई के मुताबिक भाजपा चाहती है कि मणिपुर में सब अच्छा ही दिखाया जाए, लेकिन वहां लगातार हिंसा हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जांच करें कि कैसे वहां राज्य सरकार नाकाम रही, वहां लोगों को इतनी तादाद में हथियार कहां से मिले और प्रशासन क्या कर रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। NCPCR की मांग, राहुल गांधी पर एक्शन लेने दें। दिल्ली हाई कोर्ट से कहा पुलिस पॉस्को के तहत FIR करे, रेप पीड़ित की पहचान उजागर की थी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने दिल्ली हाई कोर्ट से मांग की है कि उसे राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लेने का निर्देश दिया जाए। आयोग ने कोर्ट में दिए गए हलफनामे में कहा कि राहुल गांधी ने 2021 में नाबालिग दलित दुष्कर्म पीड़िता के परिवार की फोटो ट्वीट की थी, जो कानून का उल्लंघन है। आयोग ने गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस को पॉस्को के तहत FIR दर्ज करने का निर्देश देने की भी मांग की है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने केस से जुड़े लोगों से 8 हफ्ते में हलफनामा मांगा है। अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। NCPCR ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने भी अपना काम पूरी तरह नहीं किया। उसे विवादित ट्वीट को पहले अपने प्लेटफॉर्म से हटा देना चाहिए था, लेकिन उसने इसे केवल भारतीय डोमेन से हटाया। NCPCR ने कहा कि राहुल का अपराध अभी भी कायम है, क्योंकि पोस्ट केवल भारत में रोकी गई है। यह पोस्ट भारत के बाहर कहीं से भी एक्सेस की जा सकती है, यानी पीड़िता के परिवार की पहचान बताने वाली फोटो वाला ट्वीट दुनिया के सभी देशों के डोमेन में मौजूद है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर तुरंत चर्चा के लिए अड़ा। लोकसभा में मणिपुर पर जवाब दो के नारे लगे। राज्यसभा में सभापति TMC सांसद के बीच हुई बहस। जी हां दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा में मणिपुर मुद्दे को लेकर गतिरोध जारी है। मानसून सत्र के 7वें दिन शुक्रवार को भी दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही नारेबाजी शुरू हो गई। विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अविश्वास प्रस्ताव पर तुरंत चर्चा की मांग की। राज्यसभा में कार्यवाही 45 मिनट तक चली, लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ और TMC सांसद डेरेक ओब्रायन के बीच बहस के बाद इसे 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उधर राज्यसभा से निलंबित सांसद संजय सिंह ने आज भी संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। दोस्तों, स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से कार्यवाही में हिस्सा लेने को कहा। उन्होंने कहा कि आप सदन को चलने नहीं देना चाहते। प्रश्नकाल जहां सरकार सवालों का जवाब देती है बहुत जरूरी है। इस पर विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 10 मई 1978 को अविश्वास प्रस्ताव पेश होते ही उस पर बहस शुरू कर दी गई थी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने चौधरी से कहा कि सब कुछ नियम अनुसार हो रहा है, बहस 10 दिन के अंदर हो सकती है। हमारे पास नंबर है, अगर आपके पास है तो हमारे बिल को हराइए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली सरकार ने घर ऑफिस में मच्छर मिलने पर जुर्माना बढ़ाया। घरों में मिलने पर 1000, कमर्शियल जगह में मिलने पर 5000 का जुर्माना देना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच शुक्रवार को मच्छरों की ब्रीडिंग मिलने पर लगने वाले जुर्माने को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि अब जांच के दौरान मच्छरों की ब्रीडिंग मिलने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं कमर्शियल जगह में मिलने पर 5000 का जुर्माना देना होगा। इससे पहले मच्छरों की ब्रीडिंग मिलने पर 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ता था। दरअसल दोस्तों, डेंगू की रोकथाम को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में यह फैसला लिया गया। 24 जुलाई को जारी नगर निकाय की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 22 जुलाई तक दिल्ली में डेंगू के कुल 187 मामले सामने आए हैं, जो 2018 के बाद से इस टाइम पीरियड्स में सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई के पहले 3 हफ्तों में डेंगू के मामलों की संख्या 65 थी, जबकि यह संख्या जून में 40 और मई में 23 थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। तमिलनाडु में बीजेपी की एन मन एन मक्कल यात्रा का आगाज। इंडिया पर अमित शाह बोले कांग्रेस और उसके साथियों की यह टोली है। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में बीजेपी ने शुक्रवार से 6 महीने लंबी पदयात्रा एन मन एन मक्कल यानी कि मेरी भूमि मेरे लोग शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रामेश्वरम से इस पदयात्रा की शुरुआत की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रामेश्वरम में
एन मन एन मक्कल पद यात्रा की सभा में कहा कि यह यात्रा तमिलनाडु को परिवारवाद से मुक्ति करने की यात्रा है। यह यात्रा तमिलनाडु को विकास पर वापस लाने की यात्रा है। हमारा यह देश हमारे तमिलनाडु के सभी कार्यकर्ता गांव-गांव तक ले जाने का काम करेंगे। अमित शाह ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को बताना चाहता हूं कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता। आप जैसे ही जनता के बीच जाते हैं, लोगों को कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला याद आता है, हेलीकॉप्टर घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, इसरो घोटाला और भी बहुत कुछ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चूंकि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया गया, जयशंकर का विपक्ष पर हमला, विदेश नीति पर जारी किया वीडियो। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में उनके बयान के दौरान किए गए हंगामे को लेकर विपक्ष दलों पर निशाना साधा है। एस जयशंकर ने सदन में दिए गए अपने भाषण के बीच में अवरोध उत्पन्न करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि शुक्रवार को कल मैंने संसद और देशवासियों को विदेश नीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराना चाहा। दुख की बात है कि विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में मेरे बयान को बार बार बाधित किया। उनके लिए पक्षपातपूर्ण राजनीति राष्ट्रीय प्रगति से अधिक महत्वपूर्ण थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश के हालिया घटनाक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी की हालिया अमेरिका, पापुआ न्यू गिनी और मिस्र की यात्राओं के महत्व पर जोर दिया। विदेश मंत्री ने 21 मिनट के प्रसारण वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसके प्रभाव पर जोर दिया। एस जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 20 से 23 जून तक अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा किसी भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी अमेरिकी यात्रा थी। उन्हें दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने का दुर्लभ सम्मान दिया गया।